हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं नवनीत गुलपाल और आज अपने बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में हमने थोड़ा देखा था, पर उसके बाद में आगे पढ़ेंगे कि इनके पार्ट को थोड़ा डिटेल में कि किन 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 बातों को मतलब अपने इम्पोर्टेंट मान सकते हैं कि जो अपने लिए अपने मतलब काम की हो, जैसे कि एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ पूछ लिया जाता है, तो उनके बारे में अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो इनके पार्ट को अपने थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे और अगर कोई पहली बार देख रहा है तो फिर वो भी अपने काम आ जाएगा। तो क्या है कि जो ये पार्ट दिए गए हैं, जो बाहर मैंने अब रेड कलर से कर रखे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? इन्हें द्रुमिका बोलते हैं, हिंदी के अंदर द्रुमिका, और इंग्लिश में डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या हिंदी में द्रुमिका बोलते हैं, इंग्लिश में डेंड्राइट्स बोलते हैं। और फिर इसके बाद में बात आती है कि जो ये रेड डॉट दे रखे हैं, यहाँ पर ये ब्लैक डॉट दे रखे हैं, इसके अंदर ये क्या है? तो इन्हें बोलते हैं निसिल कण बोलते हैं, निसिल कण या ग्रेनुल्स। और फिर इसके बाद में बात आती है कि जो ये बीच में है, तो बीच में कोशिका के बीच में लगभग केंद्र की पाया जाता है, लगभग पाया जाता है, सभी में नहीं कह सकते। फिर इसके बाद में जो ये यहाँ का पार्ट है, यानी जो ये कुछ टुकड़े दिए गए हैं इधर वाले, इससे इधर इधर का पूरा पार्ट है, द्रुमिकाओं को भी अंदर ले गए, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल बॉडी, सेल बॉडी या कोशिका काय बोलते हैं, सेल बॉडी या कोशिका काय बोलते हैं। अब क्या है कि इसके प्रमुख पार्ट देखेंगे अपने कि मेन यानी क्या है कि इसके भाग, तो उनके बारे में बात करेंगे। जैसे द्रुमिका है और इसके बाद में जो कोशिका काय है और तंत्रिकाक्ष है, यानी ये पूरा यहाँ से लेकर इधर वाला तो हो गया सेल बॉडी, और इधर वाला है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष या एक्सन बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष या एक्सन बोलते हैं इसको। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे अपने कि ये क्या होता है। अब क्या है कि पहले बात कर लेते हैं अपने द्रुमिका की, तो इसको साफ कर लेते हैं। द्रुमिका जो है इसकी अगर बात करें, जो ये आगे की जो पूंछे से निकली हुई है, तो इनको क्या है? द्रुमिका। द्रुमिका कहाँ से, मतलब एक कोशिका है वो दूसरी कोशिका से जुड़ी होती है, यानी आपने बात कही थी कि जो तंत्रिका मतलब तंत्र है वो क्या है कि एक दूसरे से मतलब कोशिका जुड़ कर ही बना हुआ है, यानी सभी कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ेंगी और फिर पूरा तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेगी। अब एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ती कैसे है, जुड़ती कैसे है वो देख लेते हैं। द्रुमिका है, द्रुमिका जो है, द्रुमिका में जो इस प्रकार से जो संरचना है आगे की, तो वो क्या है? वो तंत्रिकाक्ष सिरा, यानी जो पीछे का जो सिरा था इस प्रकार से, इस प्रकार से जो पीछे का सिरा था इससे जुड़ी होती है, इससे जुड़ी होती है। अब क्या है कि द्रुमिका का कार्य तो ये हो गया, यानी एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ना हो सकता है। और फिर इसके बाद में आता है कि तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष क्या है? तंत्रिकाक्ष क्या है कि जो यहां पर जो इस प्रकार से पार्ट बने हुए थे कोशिका में, यहां से लेकर तो यहां पीछे का जो पार्ट था इस प्रकार से, तो यहां तक क्या है कि तंत्रिकाक्ष बोला जाता है। यहां तक का जो एरिया है इसको तंत्रिकाक्ष बोला जाता है। फिर इसके बाद में बात आती है सेल बॉडी, सेल बॉडी की। सेल बॉडी है क्या? तो इसके कुछ भाग हैं सेल बॉडी के, तो उनको क्या बोलते हैं? जैसे इसमें निषेध कण पाए जाते हैं,
और फिर इसके बाद में इसमें कुछ केंद्रक का पार्ट हो गया। फिर इसके बाद में साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। तो इस प्रकार से सेल बॉडी के ये पार्ट हो गए। तंत्रिकाक्ष में जो इधर वाला एरिया है वो आ गया। इसमें क्या क्या हो जाएंगे, ये तंत्रिकाक्ष शिरा हो गया। तंत्रिकाक्ष में तंत्रिकाक्ष शिरा, फिर इसमें छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं, श्वान कोशिका। और ये आ गया माइलिन का जो आवरण है, ये माइलिन का आवरण होता है। फिर इसके बाद में ये जो पार्ट है यानी ये जोड़ है, जो इस प्रकार से एक एक माइलिन आवरण का जो इस प्रकार से जो जोड़ बने हुए हैं यानी बीच का हिस्सा, इसको बोलते हैं रेनिवियर नोड। रेनिवियर नोड बोलते हैं। रेनिवियर नोड बोलते हैं। फिर इसके बाद में आता है कि इसको रेनिवियर नोड भी बोलते हैं और इसको इंटरनोड भी बोलते हैं, यानी इन नोड के जो बीच का हिस्सा है उसको बोलते हैं इंटरनोड। रेनिवियर नोड या इंटरनोड बोलते हैं इसको। फिर इसके आगे की बात करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं पहले। कुछ जो रेशे हैं वो साइड से निकले रहते हैं, यानी कि जिस प्रकार से ये तंत्रिकाक्ष हो गया और कुछ रेशे इसके साइड से निकले रहते हैं, उनको स्वयं पार्श्विक रेशे कहते हैं या कोलेटरल फाइबर कहते हैं। स्वयं पार्श्विक रेशे जो या साइड से निकले रहते हैं उनको स्वयं पार्श्विक रेशे या कोलेटरल फाइबर कहते हैं। कोलेटरल फाइबर कहते हैं। तो ये साइड से निकले रहते हैं। और तो इसके बाद में अपने बात करते हैं कि सिनेप्टिक नोब्स क्या होती हैं। सिनेप्टिक नोब्स और सिनेप्सिस दोनों एक जैसे शब्द हैं। हो सकता है एग्जाम में सीधा ही पूछ लिया जाए, तो इनके बारे में अपने बात कर लेते हैं कि सिनेप्टिक नोब्स क्या है। तो जो तंत्रिकाक्ष शिरा होता है यानी वो लास्ट का जो शिरा है वो कुछ पतली शाखाओं में विभाजित होता है। जैसे आपने देखा था कि इस प्रकार से पतली शाखाएं पीछे के एरिया में पाई जाती है, यानी जो तंत्रिकाक्ष शिरा है वहां इस प्रकार से कुछ शाखाएं पाई जाती है, यानी ये पतली शाखाओं को क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नोब्स कहते हैं। फिर इसके बाद में सिनेप्सिस क्या होता है। सिनेप्सिस में क्या है कि जो तंत्रिकाक्ष शिरा है वो दूसरी कोशिकाओं के साथ जुड़ा रहता है, यानी दूसरी कोशिकाओं की जो ध्रुमिका होती है, डेंड्राइट्स होती है, उनके साथ में जुड़ा रहता है। तो वो एक दूसरे से संबंध स्थापित करती है। वो उस संबंध को क्या कहते हैं, यानी सिनेप्सिस बोलते हैं। यानी उनका क्या संबंध हो सकता है, जैसे वो एक दूसरे को मैसेज ट्रांसफर करती है तो उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आगे अपने बात करेंगे कि रचना के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि हमने पिछले कक्षा में देखा था कि यूनिपोलर सेल और यूनिपोलर न्यूरॉन और बाइपोलर न्यूरॉन और इसके बाद है मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब क्या है कि यूनिपोलर कैसे है, यानी कोई समझ में नहीं आ रहा, चित्र देखने से भी कोई समझ में नहीं आ रहा। तो अपने देखते हैं कि कोशिका काय, जैसे अपने पिछली जो अपने थोड़ी देर पहले वो पिछला चित्र बनाया था जिसमें एक बड़ी सारी अपने कोशिका बना रखी थी, उसमें क्या था कि यहाँ से यानी ये कोशिका काय है और यहाँ से तंत्रिकाक्ष निकलता था और यहाँ पर सिरा था। इस प्रकार से नहीं है, यहाँ पर थोड़ा अलग है कि इसको कोशिका काय बोलेंगे। कोशिका काय यानी सेल बॉडी है वो यहाँ पर है,
कोशिका काय के एक सिरे से तंत्रिकाक्ष निकलेगा और तंत्रिकाक्ष के जिस सिरे पर है वो तंत्रिकाक्ष का सिरा नहीं बोलेंगे, उसको ध्रुमिकाएं निकली हुई है। यानी अब इसको क्या है कि सेल वो कोशिका काय नहीं बोलेंगे, यानी सेल बॉडी नहीं बोलेंगे। अब क्या है, ये ध्रुमिका का ही पार्ट है पूरा का पूरा, यानी यहाँ जो पार्ट है वो पूरा का पूरा वो ध्रुमिका का ही है। मतलब जो ये बाहर जो सिरे निकले हुए हैं ये इनका ही पार्ट है, यानी ये इनसे अलग नहीं है। यानी पहले तो ये था कि कोशिका काय से ध्रुमिकाएं निकलती थी, बट अब क्या है कि पूरा पार्ट है वो ध्रुमिकाओं का ही है और ये क्या है तंत्रिकाक्ष से निकल रही है, यानी ना कि कोशिका काय से निकल रही है। यानी कोशिका काय तो पूरा का पूरा वैसे ही पड़ा है और इस यहाँ से निकल रही थी, बट यहाँ से ना निकल कर तंत्रिकाक्ष के एक सिरे से निकल रही है। और ये क्या है, इस प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? अकशेरुकी जो जंतु होते हैं, अकशेरुकी, उनके अंदर पाई जाती है। अकशेरुकी कौन से होते हैं? जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, जैसे कीट हो गया, घोंघा हो गया, इस प्रकार से जो कुछ जीव जंतु हैं उनके अंदर पाई जाती है, तो अकशेरुकियों के अंदर पाई जाती है। फिर इसके बाद में बात करते हैं बाइपोलर न्यूरॉन की, कि बाइपोलर न्यूरॉन कैसे है। अभी वही मतलब पार्ट तो सेम ही है। और ये क्या है, संवेदी अंग होते हैं जो जैसे संवेदना ग्राहक होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो संवेदना को मतलब ग्रहण करते हैं, तो वो उनको ये क्या है तो ये क्या है, संवेदी ग्राहक है, यानी संवेदना को ग्रहण करता है, संवेदी ग्राहक बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद में इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया सेल बॉडी। अब क्या है, ये वाला पार्ट है वो सेम ही है इसी प्रकार से। तो इसमें क्या है कि सेल बॉडी से ना निकल कर ये पूरा का पूरा ध्रुमिका का ही पार्ट है, तो और ये सेम वही हो गया, माइलिन आ गया, माइलिन शीट आ गया, और फिर इसके बाद संवेदी ग्राहक और सेल बॉडी और ध्रुमिका आ गई। फिर इसके बाद में अपने बात करते हैं इसके मल्टीपोलर न्यूरॉन की। तो इसमें क्या है कि इसमें सेल बॉडी से तो निकली हुई है ये सेल बॉडी आ गई, और फिर इसके बाद में बहुत सारी ध्रुमिकाएं निकली होती है तंत्रिकाक्ष से। इस मतलब कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ ध्रुमिकाएं नहीं निकली होती, यानी बहुत सारी ध्रुमिकाएं हैं वो कहीं से भी निकली रहती है। यानी सेल बॉडी से भी ध्रुमिकाएं निकल गई और इधर तंत्रिकाक्ष से भी ध्रुमिकाएं निकल गई, यानी पूरा का पूरा जो मतलब सेल है वो इससे निकली रहती है। और ये पाई किस में जाती है, ये कशेरुकियों में पाई जाती है, कशेरुकी जंतु होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। और इस प्रकार के ये जो सेल है वो जो संवेदी अंग होते हैं उनके अंदर पाई जाती है, जैसे नाक, कान, इस प्रकार के जो अंग है उनके अंदर पाई जाती है। तो आगे की अपनी बात है वो अगली क्लास के अंदर करेंगे, और आज के लिए धन्यवाद।